पूजा घर में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूजा करने में अपनी सच्ची श्रद्धा लगाने के अलावा आपको कुछ और चीजों का भी बहुत ध्यान रखना है, जिसका कभी कभी लोग जल्दबाजी में या पैसे की तंगी के कारण ध्यान नहीं रख पाते। यानी अपने पूजा घर में कौन सी वो अशुभ तरीके से की गई वास्तु की गलतियां हैं जिन्हें पूजा घर में बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन्हें इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले इस वीडियो में जानते हैं कि पूजा घर में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली जरूरी बात, भगवान के स्वरूप और उनके अलग अलग रूपों को समझें। उनमें से हर रूप घर में सामने रखने के लिए नहीं होता है। भगवान ने अपने विभिन्न रूपों में इंसानों की तरह क्रोध, दुख और उदासी की भावनाएं भी किस विशेष प्रयोजन के लिए दर्शाई थी, जिनके चित्र और मूर्तियां आपको कई जगह दिख जाएंगे। ध्यान रखें, भगवान के नकारात्मक भाव वाले ये चित्र और मूर्तियां भी घर में नकारात्मकता ही लाएंगे, क्योंकि हम इंसानों का मूल स्वभाव यही होता है कि हम जो भी देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं और अनजाने में हम वैसे ही हो जाते हैं। यह एक स्वाभाविक मनोविज्ञान की बात है। अतीत में भगवान ने जो भी क्रोध या रौद्र भाव दर्शाया था, वह दैत्यों या महापापियों के लिए था, जिनका वध करके भगवान ने उनका उद्धार किया, और वह रूप पूजा के प्रयोजन के लिए सही नहीं माना जा सकता। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भाव भी मनुष्यों की तरह ही होते हैं। वो भाव के भूखे होते हैं और भगवान चाहते हैं कि हम मनुष्य उनकी भक्ति, प्यार और मनुहार से करें। इसलिए आप भगवान की ऐसी मूर्तियां व चित्र अपने पूजा कमरे में लगाएं जो प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देती हुई अवस्था में हो। इससे आपका मन भी प्रसन्न एवं शीतल रहेगा और आपको भगवान अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित भी करेंगे। यहाँ तुलसीदास जी द्वारा कही गई यह चौपाई ध्यान रखनी चाहिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जिसका अर्थ है जिसकी जैसी भावना होती है उससे भगवान की मूर्ति वैसी ही नजर आती है। आप समझते हैं कि मंदिर के पूजा स्थान में क्या क्या रखना चाहिए। मंदिर में प्रत्येक देवता की मूर्ति का मुख सही दिशा की ओर होना चाहिए। याद रखें, आपके मंदिर में मूर्तियाँ जमीन पर न रखी गई हों, क्योंकि मूर्ति को नीचे रखने का अर्थ भगवान का अनादर होगा। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान की मूर्तियाँ, चंदन के टीके, अपनी पसंद के सुगंध की धूप बत्ती इत्यादि अपने पूजा कमरे में रख सकते हैं। परंतु एक मुख्य बात यह ध्यान रखें कि पूजा कमरा कोई सजावट का कमरा नहीं है। इसको ड्राइंग रूम बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि इससे बनावटीपन आ जाता है और भगवान की भक्ति में बनावटीपन का कोई स्थान नहीं है। यदि आपका बहुत बड़ा हवेली नुमा घर है तो पूजा के लिए पूरा एक अलग कमरा और घर में एक आंगन भी होगा ही। यह पूजा कमरा उत्तर पूर्व कोण या ईशान कोण में हो तो सबसे अच्छा रहेगा। आप पूजा कमरे में सीमेंट या मिट्टी से 2 या 3 परत का चबूतरा बनवा लें। उस पर गंगा जल छिड़क कर एक साफ कपड़ा बिछा दें जो कि सादा हो और बिल्कुल भी फैंसी न हो, और फिर वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार देवताओं की मूर्तियों को उस पर आदर सहित रख दें। पूजा में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों को झूठे बर्तनों से अलग धोकर पूजा कमरे में एक तरफ सावधानी से रख दें। घर के आंगन में एक बड़ा तुलसी का पौधा लगाएं और उसमें प्रतिदिन अर्घ्य दिया करें। सूर्य भगवान को उंगलियों के बीच से दर्शन करते हुए पौधे में जल चढ़ाने को अर्घ्य देना कहते हैं। यदि आपके घर में पूजा के लिए स्थान आपने बेडरूम में बनाया है या बाकी सामानों के साथ स्टोर रूम जैसी जगह में बनाया है तो भी कोई समस्या नहीं है। आप वहाँ भी ध्यान रखें कि मंदिर की दिशा उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण में हो। ऐसे में बेहतर यह रहेगा कि लकड़ी का छोटा सा बना बनाया मंदिर आप अपने आस पड़ोस के बढ़ई या लकड़ी का काम करने वाला किसी कारपेंटर से खरीद लें। प्रयास करें कि यह मंदिर ऐसा हो कि आपके पालथी मारकर बैठने पर उस मंदिर पर रखी मूर्तियाँ आपके मस्तक के समान ऊंचाई पर नजर आएं। अब उस पर एक बार गंगा जल छिड़क कर एवं कपड़ा बिछाकर आदर सहित मूर्तियां भी सजा कर रख दें। यहाँ पर तुलसी का पौधा आप अपने घर में छोटे गमले में लगा सकते हैं। हर दिन सुबह नित्य कर्म और स्नान आदि से शुद्ध होकर पूजा के समय भगवान पर फूल चढ़ाना बहुत अच्छा है। परंतु ध्यान रखें कि अगले दिन सुबह पिछले दिन के बासी फूल भगवान के सामने से अवश्य हटा दें, क्योंकि सूखे हुए बासी फूलों से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, चाहे वो भगवान पर ही क्यों न चढ़े हुए हों।
इससे आपकी पूजा कमरे में साफ सफाई और शुद्धता बनी रहेगी, जिससे पूजा में आपका अच्छा मन लगेगा। और यह सही तरीके से पूजा करने की पद्धति के अनुसार भी बहुत आवश्यक है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि घर में रखे पुराने मंदिर का क्या करना चाहिए। मंदिरों का जीर्णोद्धार यानी पेंट, रिपेयर इत्यादि करा के फिर से नया बना सकते हैं, परंतु यदि आपने उसको हटाकर अपने पूजा घर में नया मंदिर लाने का निर्णय किया है तो उस पुराने मंदिर को कूड़े में बिल्कुल न फेंके, क्योंकि यह बड़ा अपशकुन और अनादर होगा। अपना वह पुराना मंदिर किसी और को भी ना दें, चाहे वो आपका घनिष्ठ मित्र या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए कि मंदिर और साधक के बीच में एक बहुत पवित्र बंधन हो जाता है और उस तरह की दिव्यता किसी दूसरे के मंदिर से नहीं आ सकती। आप अपने घर का पुराना मंदिर आसपास के किसी मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं। कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि पुरानी मूर्तियों का क्या करना चाहिए। टूटी हुई या पुरानी देव मूर्ति को आप अपने आस पड़ोस के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबाकर रख सकते हैं, या अगर उस मूर्ति में किसी तरह का कोई केमिकल मिला हुआ न हो तो किसी बहते हुए पानी के स्रोत जैसे नदी, नहर इत्यादि में बहा सकते हैं। आप उन पुरानी मूर्तियों को अपने पड़ोस के किसी मंदिर में वहाँ के पुजारी जी की अनुमति से रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो मूर्ति टूटी हुई बिल्कुल ना हो। बहुत से लोग अपनी पुरानी या टूटी हुई मूर्तियों को किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ आते हैं, परंतु वह सही नहीं है, क्योंकि वह लावारिस पड़ी मूर्ति आंधी आने पर सड़क पर इधर से उधर फिरेगी, या आवारा कुत्ते भी कई बार ऐसी मूर्तियों को खराब कर देते हैं। इन सब संभावनाओं के कारण देव मूर्तियों को कभी भी किसी पेड़ के नीचे न छोड़ें। अब जानते हैं कि मंदिर में रखे जल का क्या करना चाहिए। जल जीवन देता है और हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी पूजा करने के समय शुद्ध जल का बहुत महत्व बताया है। पूजा करने से पहले जल को हथेली पर रखकर शुद्धिकरण मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे आप में मन की शुद्धता आएगी। पूजा के विभिन्न चरणों में भी आपको इस जल की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कुछ अन्य मंत्रों के विनियोग के समय, भोग लगाने के लिए इत्यादि। पूजा के बाद आप इस जल को अपने घर पर लगे पौधों में प्रवाहित कर सकते हैं। याद रखें कि इस जल को आप किसी नाली या वॉश बेसिन में न डालें, क्योंकि यह गंदा पानी नहीं है और ऐसा करना भगवान का एवं पूजा पद्धति का अपमान होगा। हमें पूजा से जुड़ी मर्यादाओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में रात भर एक लोटा जल भर के रखें और सुबह उस जल को अपने घर के हर कोने में छिड़क दें। इससे आपके घर में हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा है कि घर के मंदिर में कितने दीपक जलाना चाहिए। दीपक की ज्योति आपके आसपास चेतना का प्रकाश फैलाती है और यह एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश भी माना जाता है। आप जब दीपक की रोशनी को देखेंगे तो आपको अपने अंदर स्वतः ही बहुत सकारात्मक अनुभव होगा और आपको अच्छा लगेगा। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने प्रकाश के इस विज्ञान को अपनाया और शास्त्रों में भी वर्णित है कि हमें पूजा करने के समय एक दीपक अवश्य जलाकर रखना चाहिए। कितने दीपक जलाएं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं। पुराणों में वर्णित है कि आरती हमेशा 5 या फिर 7 बाती की ही सबसे अच्छी मानी जाती है। शाम के समय तुलसी जी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। विशेषकर कार्तिक के महीने में इसका विशेष महत्व है। पूजा घर में आप वहां भगवान के सामने बिल्कुल मुक्त होकर जाएं, यानी मन में पूर्णतया शुद्ध। बहुत से लोग मानते हैं कि नहा धोकर अगरबत्ती जला दी, एक आरती कर दी तो हो गई पूजा। जी नहीं, वह पूजा सही मायने में भगवान की सच्ची पूजा तब होगी जब आप मन से भी साफ होकर बिना किसी विकार के भगवान की आराधना करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जमकर शेयर करें। धन्यवाद।